दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान का जन्म इतनी आसानी से नहीं मिलता। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मानव जन्म प्राप्त होता है। यानी कि यह जीवन कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम जानेंगे कि ये 84 लाख योनियाँ कौन कौन सी हैं और क्यों कहा जाता है कि इंसान का जन्म सबसे अनमोल है। नंबर 1, 84 लाख योनियों का रहस्य। शास्त्रों के अनुसार आत्मा को कुल 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। इन योनियों को इस प्रकार विभाजित किया गया है: जलचर 9 लाख, वनस्पति 20 लाख, कीट पतंगे व रेंगने वाले जीव 20 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख और इन सब के बाद ही आत्मा को मिलता है मानव जन्म। नंबर 2, कठिन यात्रा का सफ़र। सोचिए, आत्मा को पहले 9 लाख बार मछलियों और समुद्री जीवों में जन्म लेना पड़ता है, फिर 20 लाख बार पेड़ पौधों और वनस्पतियों में, उसके बाद 20 लाख बार कीट पतंगों और छोटे जीवों में, फिर 10 लाख बार पक्षियों में और आखिरकार 30 लाख बार पशु रूपों में। इन सभी अनुभवों और जन्म मरण के लंबे चक्र के बाद आत्मा को एक इंसान रूप में जन्म लेने का अवसर मिलता है। नंबर 3, मानव जन्म क्यों अनमोल है। गरुड़ पुराण और भागवत पुराण में कहा गया है कि मनुष्य जन्म ही मोक्ष का द्वार है, क्योंकि केवल इंसान को ही बुद्धि, विवेक और धर्म का ज्ञान है। पशु पक्षी केवल अपनी भूख और प्रवृत्तियों तक सीमित रहते हैं, लेकिन इंसान अपने कर्मों से भगवान को जान सकता है और मुक्ति पा सकता है। नंबर 4, विज्ञान की दृष्टि से। अगर विज्ञान की भाषा में देखें तो यह विचार डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी से मेल खाता है। डार्विन ने बताया कि जीवन सबसे छोटे जीव से शुरू होकर धीरे धीरे विकसित होता है और अंत में इंसान तक पहुंचता है। यानी शास्त्र और विज्ञान दोनों ही यह मानते हैं कि मानव जन्म एक लंबी और कठिन यात्रा का नतीजा है। तो दोस्तों, यह मानव जीवन हमें करोड़ों जन्मों की यात्रा के बाद मिला है। इसे व्यर्थ मत गंवाइए, अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए और अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझिए। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए फैक्ट्स फॉर कमलेश को सब्सक्राइब कर लीजिए।